अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है फैसला लेने के बाद कंफ्यूजन क्यों। इस पे बात होगी, लेकिन आगे जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं डेली वीडियोस बनाती हूँ। तो हो सकता है कोई बात आपके काम आ जाए। ये बहुत से लोगों के साथ होता है कि हम किसी भी चीज़ का जब फैसला ले लेते हैं, डिसीजन ले लेते हैं ज़िंदगी में कुछ चॉइसेस के लिए कि हमें ये चीज़ चाहिए या हमें ये इस फील्ड में जाना है या इस काम में जाना है या हमें ये बनना है, उसके बाद कंफ्यूजन होने लगता है कि क्या हमने सही किया या क्या हमने गलत किया। उसके बाद हम 50-50 दिमाग हो जाता है। उसकी बहुत सी वजूहत हो सकती हैं, या तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, या आपको लोगों की बातें सुनने की आदत है, किसी ने आपसे कह दिया कि तुमने गलत चॉइस ली है, तो उसमें भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए, कुछ चीज़ें हैं मैं आपको बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप, जिससे आप अपने फैसले का जो आपने लिया है आपको पता भी चल जाएगा कि वो सही है या गलत। एंड देन आपको उस पर कायम होना है तो आप कायम हो जाइए, या आप उससे हट जाइए। जो 50-50 वाला दिमाग होता है ये आपको आगे चल के नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि आप बाकी चीज़ों में भी दो दो चीज़ें सोचने लगते हैं कि क्या होगा, इसमें ऐसा हुआ तो क्या होगा, ऐसा हो। और जब आप ये सोचने लगते हैं तो आप हमेशा के लिए कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पहली चीज़ जो है वो है कि किसी भी फील्ड में जाने से पहले, किसी भी काम में जाने से पहले, किसी भी बिजनेस में जाने से पहले उसकी फुल तहकीक कीजिए, उसकी फुल इंफॉर्मेशन लीजिए। अब ऐसे बहुत से आपको नौजवान मिलेंगे जो कहेंगे मुझे फ़ौज में जाना है या मुझे पुलिस में जाना है, और उन्हें बस ये होता है कि कोई फलाना दोस्त गया है, उसने बताया है कि वो गया है तो मुझे भी जाना है, या यूनिफॉर्म में बहुत अच्छा लगता है तो मुझे भी जाना है। तो देखिए, लेकिन जब वो जाते हैं, वो चले जाते हैं, उसके बाद उन्हें समझ में आती है कि वो कितनी सख्त काम होते हैं, वहाँ कितनी मेहनत होती है, कितना भागना होता है, कितनी सख्ती होती है। तो जब उन्हें ये पता चलता है वहाँ जाके, तो उसके बाद उनसे वो होता नहीं है। तो उससे पहले उन्हें कोई वो चीज़ें बता दे तो उसी वक्त सोच लें कि दिमाग माइंड बना, उसके बाद वो फैसला उनका तब्दील ना भी हो तो उनका एक माइंड बन जाएगा कि हाँ मुझे ये चीज़ें झेलनी होंगी, तो वो झेल लेंगे, उन्हें पहले से पता होगा। लेकिन पहले से उन्हें नहीं पता होगा तो उनके लिए अचानक से ये सब चीज़ें होंगी तो उनके लिए मज़ीद मुश्किल हो जाएगा। ऐसे ही कोई बच्चा मेडिकल में जाना चाहता है तो उसे ये बात पता होना चाहिए कि मेडिकल की एजुकेशन कितनी मुश्किल है, वो 5 साल कितने आपको अपने देने होंगे, कितनी जहानत चाहिए, कितना कितना कुछ देना होगा आपको, तब आप जाके कहीं मेडिकल की फील्ड में कामयाब हो सकते हैं। तो जो भी आपकी फील्ड आप लेना चाहते हैं, या जिस काम में भी या बिजनेस में आप जाना चाहते हैं, या जिस एजुकेशन में आप जाना चाहते हैं, आप उसकी फुल इंफॉर्मेशन लें, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि आपकी जो सलाहियतें हैं या आप में जो मेहनत की या हिम्मत की जो जितनी क्वालिटीज़ हैं, क्या वो वहाँ काम आएंगी, क्या वहाँ तक वो पहुँच पाएंगी, क्या आप वहाँ तक पहुँच पाएंगे। आपको इसी वक्त ये कन्फ्यूजन है कि नहीं इतनी मेहनत मुझसे नहीं होगी, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपका डिसीजन सही नहीं है। आप फौज में जाना चाहते हैं लेकिन आप सुस्त हैं, आपसे एक्सरसाइज नहीं होती, आपने कभी नहीं की, तो आप समझ, या फिजिकली कोई काम नहीं किया, स्पोर्ट्स में नहीं गया, तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो आपके लिए मुश्किल होगा वो काम। इससे अच्छा आप कोई ईजी वे या कोई ईजी काम लें। तो ये चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए, खुद तहकीक कीजिए। सेकंड चीज़ जो है वो ये है कि ओपिनियन लीजिए। अब ओपिनियन ये है कि आप बाज़ औक़ात हम अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली से ओपिनियन लेते तो हैं लेकिन वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सबका ओपिनियन एक तो आपने अपने दिमाग में नहीं बिठाना कि जो भी ओपिनियन दे उसकी क्या वैल्यू है उस चीज़ में। अब एक बंदा कभी फौज में गया ही नहीं, एक बंदा कभी पुलिस में गया ही नहीं, एक बंदा कभी मेडिकल की तालीम हासिल नहीं की, लेकिन वो आपको बताए कि मेडिकल में तो जी ये होगा वो होगा, तुमसे नहीं होगा, तो उसका क्या मतलब है कि उसे खुद ही इंफॉर्मेशन नहीं है, तो वो आपको क्या बताएगा। उसका ओपिनियन आप लेके तो उसकी बात मान लेंगे आप, तो आप अपना ही आपने समझो नुकसान किया। एक बंदा खुद उठ के बैठता नहीं है, या वो उसकी ज़िंदगी लेजी है, सुस्त है, तो वो आपसे भी यही कहता है कि भाई तुमसे कुछ नहीं होगा, ये तो ऐसे ही है, ये वो, तो आप भी कंफ्यूज हो गए। तो इससे अच्छा है कि आप ओपिनियन तो लीजिए सबका, लेकिन अपनी तहकीकात पे सोचिए, और उसके बाद कोई ऐसा ओपिनियन है जो आपको वाकई लगता है कि सही है, तो उस पर डिस्कशन कीजिए। ओपिनियन लीजिए लेकिन ओपिनियन पे डिस्कशन कीजिए, सोचिए, ना कि आप किसी का भी ओपिनियन लेके मान लें। थर्ड चीज़ जो है वो है एक्सपर्ट का ओपिनियन है।
अब कोई किसी काम में किसी फील्ड में है पहले से, मसलन जैसे मैंने मिसाल दी कि कोई स्पोर्ट्स में है या कोई फौज में है या कोई मेडिकल में है, वो आपका दोस्त है या जानने वाला है, तो आपसे पूछिए कि क्या हो सकता है, क्या मिल सकता है, कितनी मेहनत चाहिए, कितनी फिजिकल एक्सरसाइज होगी वहाँ पे, कितना भागना होगा, कितना कुछ मुझे झेलना होगा, खाना पीना क्या होगा, क्या मैं वो चीज़ें उन चीज़ों से निकल पाऊँगा या नहीं। उसके बाद जब वो आपको इन्फॉर्मेशन देंगे या वो आपको बताएंगे कि यहाँ तक देखो ये हो सकता है, वहाँ पे ये भी हो सकता है, ये भी होगा, तब आपका माइंड मेकअप होगा और आप समझेंगे कि हाँ, उस वक्त आपको समझ में आएगी कि हाँ मैं इस चीज़ में जा सकता हूँ या नहीं जा सकता। तो फैसला कीजिए अपना, लेकिन यह है कि जो एक्सपर्ट बताए उसकी भी सुनिए, क्योंकि वो उस काम में अपना वक्त दे चुका है। हाँ, किसी ऐसे ही किसी इंसान की मत सुनिए, क्योंकि ऐसे आपको बहुत से लोग मिल जाएंगे जो अपना ओपिनियन बिना वजह भी आपको देंगे, बिना मांगे भी आपको देंगे। चौथी चीज़ जो है, देखिए किसी एक्सपर्ट का जब आपने ओपिनियन सुना और तब आपको ये लगा कि मैंने जो फैसला लिया था वो सही नहीं था, ये तो बहुत मुश्किल काम है, जो मैंने सोचा था कि आसान होगा, तो देखिए अपना फैसला बदल दीजिए। फैसला बदलना कुछ गलत नहीं है। ये भी एक दिमाग में हमने बिठाया हुआ है कि मैंने डिसीजन ले लिया, अब मैं उसको बदलूं कैसे, अब मैं बदलूंगा तो लोग कहेंगे जी इसने तो कहा था मुझे ये बनना है, अब ये कैसे बन गया, या इसने तो कहा था कि मुझे स्पोर्ट्स में जाना है तो अब ये मेडिकल में कैसे चला गया, या मेडिकल में जाना है इसने कहा था तो फौज में कैसे चला गया या चली गई। देखिए आपका जो डिसीजन है वो आप पे है कि आपने क्या डिसीजन लेना है, आपने क्या बनना है, वो आप किसी की वजह से उस डिसीजन पे मत कंफ्यूज हो। आपको लगता है कि आप उस काम में जा सकते हैं तो आप जाइए, लेकिन जब आपको अपने इन्फॉर्मेशन ली, तहकीक की, एक्सपर्ट से पूछा, को पता चले कि ये फील्ड आपके लिए नहीं है, तो अपना डिसीजन बदल दीजिए। ये अच्छी बात है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिस पे आपको लगे कि आपने गलत किया कुछ ज़िंदगी में। फैसला बदल दीजिए। इल्म आने के बाद इंसान फैसले बदलते हैं। इंसान वो होता है जो अपना वक्त पे नई चीज़ों की एक्सेप्टेंस हो, नई इन्फॉर्मेशन की, नई चीज़ों की एक्सेप्टेंस हो उसके बाद लास्ट चीज़ जो सबसे है कि आपने कोई फैसला ले लिया, आपने डिसीजन ले लिया, उस पर इंफॉर्मेशन हासिल किया, एक्सपर्ट से पूछ लिया सब कुछ, अब आप उस फील्ड में चले गए, उसके बाद कंफ्यूज मत होइए। उसके बाद ये मत सोचिए कि नाकामी होगी या क्या होगा। उसके बाद आपने उस चीज़ को अपना 100% देना है, और जब आप 100% देंगे तो इंशाल्लाह आपको भी 100% ही मिलेगा। 100% ना भी मिला तो 90% या 80% तो मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद बस मेहनत पे फोकस कीजिए, काम पे फोकस कीजिए, पीछे हटने का मत सोचिए। ये थी आज की बात। आपको अच्छा लगा हो, मुझे पूछना हो या बताना हो तो कमेंट कीजिए या इंस्टा पे मैसेज कीजिए, कॉल सेशन बुक कीजिए, उसकी डिटेल्स भी आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी। थैंक यू।